हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 2 अक्टूबर और आज है आपका विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी है। तो गाइस, इसके अलावा एक और महान नायक का जन्म दिवस भी है। जानते हैं क्या आप 2 अक्टूबर? बताइएगा। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका भी जन्म दिवस है। तो गाइस, इन दो महान हस्तियों को याद करना हमारे लिए गौरव की बात होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों ने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गाइस, हाल ही में अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को स्वच्छता सर्वेक्षण का एक पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 8, याद रखेंगे, 8 नगरीय निकायों को, शहरों को इसमें वरीयता दी गई है। और इन 8 शहरों में से कुल 7 शहर ऐसे हैं जिनको प्रथम स्थान प्राप्त हुए हैं, अलग अलग जनसंख्या वाले कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा, अलग अलग जनसंख्या वाले कैटेगरी में। ठीक है, अलग अलग जनसंख्या वाले कैटेगरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर देखेंगे आप 10 लाख से ऊपर तक की आबादी वाले शहरों में रायपुर, जो कि हमारा राजधानी भी है, इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, रायपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, रायपुर को सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें आपसे 15,000 से कम वाले आबादी वाले शहरों में, तो इसमें आता है आपका भटगांव और माना। याद रखिएगा, माना कैंप वाला जो एरिया है, इन दोनों को 15,000 से कम आबादी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद 15 से 25,000 तक के रेंज की अगर हम बात करें आबादी वाले में, तो खैरागढ़, और 25 से 50,000 के बीच में जसपुर और कोंडागांव। देन आफ्टर आपका आता है अंबिकापुर, 50,000 से ऊपर 1 लाख से 3 लाख के बीच में। ठीक है, अंबिकापुर, ये सारे शहर जो हैं हमारे आते हैं रैंक 1 पे। इसके अलावा रायपुर जो हमारा राजधानी क्षेत्र है, इसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है या किस स्थान पर है? तो हाल ही में विश्व के द्वारा, विश्व की रैंकिंग जो है, इनोवेशन अवार्ड जो है, इनोवेशन का जो सूची जारी की गई है, इस लिस्ट में भारत को 40वां रैंक प्राप्त हुआ है, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2021 में अगर हम बात करें तो 2021 में 45वें नंबर पे था, 2015 में 81वें नंबर पे था। इसके अलावा टॉप 10 शहरों में सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, उसके बाद आता है आपका जर्मनी का नाम। ठीक है, जर्मनी के बाद फिनलैंड के बाद आपका आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। ये सारे राष्ट्र जो हैं, ये हमारे टॉप 10 राष्ट्र में आते हैं। और इंडिया को 40वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड टॉप 100 सिटीज में भारत के 4 सिटी हैं, जिसमें आपका 96 रैंक पे है बेंगलुरु। नेक्स्ट आपका चेन्नई आता है 97 पे, दिल्ली 99 एंड मुंबई आपका 100th पोजीशन पे। क्लियर रहेगा? तो गाइस, पूछा गया है आपसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है, तो भारत है आपका 40वें नंबर पे। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा में सभी संभाग से कितने खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा की शुरुआत की गई है 1 अक्टूबर से। और इस 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, ध्यान रखिएगा, ये 4 कैटेगरी रखा गया है। और इन 4 कैटेगरी में 5 संभाग से 1520 खिलाड़ी भाग लेने आएंगे। ध्यान रखिएगा, 1520 खिलाड़ी भाग लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ गेम्स रखा गया है 10 गेम्स। ध्यान रखेंगे, 10 खेलों के लिए 1520 प्रतिभागी भाग लेंगे 5 संभाग से। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों के लिए किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर यानी 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने वृद्धजनों की समस्याओं के लिए, आपात स्थिति में निपटारा के लिए, हेल्प के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए वृद्धजनों के लिए सियान हेल्पलाइन, ध्यान रखेंगे आप, सियान हेल्पलाइन
नंबर को लॉन्च किया है और इसकी शुरुआत होगी राज्योत्सव के दिन से। ध्यान रखेंगे आप, राज्योत्सव के दिन से। और राज्योत्सव इस साल 1 से 3 नवंबर तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो राज्योत्सव के दिन से सियान हेल्पलाइन नंबर वृद्धजनों की सहायता के लिए आपात स्थिति में उनको हेल्प देने के लिए शुरू की जाएगी। क्लियर है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से महिलाओं को इलाज पहुंचाने में या इलाज करने में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अस्पतालों का पंजीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है। इसके अलावा महिलाओं को इलाज पहुंचाने के लिए 58%, ध्यान रखिएगा 58% फीमेल को ट्रीटमेंट देने के लिए, फीमेल्स जितने हैं हमारे यहाँ, फीमेल को ट्रीटमेंट देने के लिए छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के बाद ये स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह अवार्ड छत्तीसगढ़ को दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जंगल सफारी बनेगा अफ्रीका के बाहर, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के बाहर विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनेगा, जिसका टोटल लैंड एरिया होगा 10,000 एकड़, 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत की जाएगी कहां से? हरियाणा से। ध्यान रखेंगे आप, हरियाणा राज्य में 10,000 एकड़ में, 10,000 एकड़ के क्षेत्र में, भूमि क्षेत्र में अगर हम बात करें, भूखंड पर नया विश्व का सबसे बड़ा अफ्रीका के बाहर जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो गाइस एक चीज आप याद रखेंगे, 7 इयर्स के बाद, आफ्टर 7 इयर्स के बाद 2022 में गुजरात में ध्यान रखिएगा, गुजरात में आयोजित किया जा रहा है 29 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा, 12 अक्टूबर तक चलेगा। ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर तक चलेगा 36वां राष्ट्रीय खेल। और 2015 में केरल में आयोजित किया गया था, इस साल गुजरात में आयोजित किया गया है। गुजरात के 6 बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल 36 खेलों को शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, कुल 36 खेलों को शामिल किया गया है। और इस 36 खेलों में 7,000 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे, 7,000 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा 7,000 से अधिक एथलेटिक्स यहाँ पे भाग लेने वाले हैं अलग अलग खेलों के। चलिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कवर्धा जिले के किस नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है? तो आप सभी को पता होगा कि मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था। मॉनसून सत्र के कारण इसे रोका गया, फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू की गई है। तो कवर्धा जिले के, ध्यान रखिएगा, कवर्धा जिले के पंडरिया नगर निकाय को अगर हम बात करें तो इसे नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा पंडरिया को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। इसके अलावा कबीरधाम से रिलेटेड एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, हिस्टोरिकली आप देख सकते हो, वहां पे आर्कियोलॉजिकली भी आप वहां पर देख सकते हो भोरमदेव मंदिर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट भी आपका कबीरधाम में ही लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्केटिंग खिलाड़ी ने, ध्यान रखिएगा, किस स्केटिंग खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीता है? तो आपको बता दें कि स्केटिंग खिलाड़ी जो है 10,000 मीटर, ध्यान रखिएगा 10,000 मीटर स्केटिंग के लिए, 10,000 मीटर स्केटिंग के लिए हाई स्पीड स्केटिंग, ध्यान रखिएगा स्पीड स्केटिंग के लिए अमितेश मिश्रा को रजत पदक मिला है। इन्होंने सेकेंड रैंक सिक्योर किया था और इनको सिल्वर मेडल मिला है। ध्यान रखेंगे आप, सिल्वर मेडल मिला है। क्लियर, सिल्वर मेडल मिला है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए, रजत पदक दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा बाल यौन शोषण में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों के
बच्चों को शेयर करना, बच्चों से डाउनलोड करवाना, इन सारी चीजों पे निगाह रखने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन मेघ चक्र को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। हाल ही में सिंगापुर इंटरपोल के सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर देश के बड़े बड़े शहरों से बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं जो इस यौन शोषण के क्राइम में इन्वॉल्व हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका मेघ चक्र बी। ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की स्थापना 1939 में की गई थी। याद रखिएगा, 1939 में की गई थी। इसके अलावा एक आंसर आपको और देना है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।